8 महामानव पिछले कई हजारों लाखों वर्षों से आज भी जीवित हैं। उनमें से एक है महाबली हनुमान जी। कलयुग के अंत तक हनुमान जी सशरीर जीवित रहेंगे। आज भी वह इस धरती पर हिमालय के जंगलों में कहीं मौजूद हैं। वह किसी को अपने साक्षात दर्शन नहीं देते, लेकिन एक आध्यात्मिक संगठन सेतु संगठन का दावा है कि हनुमान जी हर 41 साल बाद श्रीलंका के एक आदिवासी समाज के लोगों से मिलने आते हैं। उनके साथ कई दिन रहते हैं और उन्हें एक विशेष ज्ञान देते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। इतना ही नहीं, आदिवासी समाज को हनुमान जी ने एक ऐसा मंत्र बताया जिसके जाप से वे क्षण भर में प्रकट हो जाते हैं। लेकिन कोई बाहरी व्यक्ति इस मंत्र का दुरुपयोग न करे, इसके लिए हनुमान जी ने इस मंत्र के जाप के साथ साथ 2 नियम भी बताए, जिनके पूरा होने पर ही वह मंत्र काम करेगा। त्रेता युग में जब भगवान राम ने जल में समाधि ले ली थी, तब हनुमान जी अयोध्या को छोड़कर श्रीलंका के जंगलों में चले गए। हनुमान जी ने वहां कई दिन गुजारे। उस समय पिदुरु पर्वत में रहने वाले कुछ आदिवासियों ने उनकी सेवा की। हनुमान जी ने भी उन्हें आत्मा का ज्ञान दिया। जब हनुमान जी उस पर्वत से जाने लगे, तब हनुमान जी ने आदिवासियों को एक मंत्र देते हुए कहा कि मैं आपकी सेवा व समर्पण से बहुत प्रसन्न हूँ। जब भी आप लोग इस मंत्र का जाप करोगे, मैं क्षण भर में प्रकट हो जाऊंगा। काल तंतु कारे चरंती एनर मरिष्णु निर्मुक्तेर काले तवम अमरीष्णु। यह वही शक्तिशाली मंत्र है। कबीले के मुखिया ने कहा कि हम इस मंत्र को गुप्त रखेंगे, लेकिन अगर किसी बाहरी समाज के व्यक्ति को इस मंत्र का पता चल गया और वह इस मंत्र का दुरुपयोग करने लगा तो क्या होगा। तब हनुमान जी ने कहा कि यह मंत्र तब तक काम नहीं करेगा जब तक जाप करने वाला व्यक्ति 2 नियमों का पालन नहीं करेगा। पहला नियम कि जाप करने वाले व्यक्ति को उसकी आत्मा का मेरे साथ संबंध का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा नियम, जाप करने वाले व्यक्ति के 980 मीटर के घेरे में कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद नहीं होना चाहिए जो कि पहले नियम को पूरा न करता हो। मुखिया ने हनुमान जी से कहा कि आपने हमें तो आत्मा का ज्ञान दे दिया, जिससे हम अपनी आत्मा का आपके साथ संबंध जान गए हैं, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ियों को यह ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। इसके बिना तो यह मंत्र उनके लिए काम नहीं करेगा। तब हनुमान जी ने मुखिया को वचन दिया कि वह कलयुग के अंत तक हर 41 साल बाद इस समाज के लोगों से मिलने आएंगे और उन्हें आत्मा का ज्ञान देंगे। आज उस आदिवासी समाज के वंशज श्रीलंका के जंगलों में रहते हैं। माना जाता है कि यह मातंग लोगों का समाज है। ये लोग अपने आप को बाहरी समाज से अलग रखते हैं। इनका रहन सहन, पहनावा, भाषा बिल्कुल अलग है। किसी को भी नहीं पता था कि हनुमान जी हर 41 साल बाद यहाँ आते हैं और यह मंत्र क्या है। कुछ अन्वेषकों ने इन लोगों की कुछ असामान्य गतिविधियों पर ध्यान दिया और खोज करने पर पता चला कि यह चरण पूजा है, जिसे हर 41 साल बाद हनुमान जी को बुलाने के लिए किया जाता है। उन्होंने बताया कि 2014 में हनुमान जी उनके साथ थे। 27 मई 2014 को उनके साथ अंतिम दिन बिताया। अब वह 2055 में आएंगे। जाति के मुखिया बाबा मातंग ने बताया कि हनुमान जी का आगमन, उनका निवास, उनके प्रवचन, उनके कार्य सभी को एक पुस्तक में दर्ज किया जाता है, जिसे हनु पुस्तिका कहते हैं। आज यह पुस्तिका सेतु एशिया नाम के आध्यात्मिक संगठन के पास है। संगठन के संत पुस्तिका में लिखी बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुस्तिका जटिल आदिवासी भाषा में लिखी हुई है, जिसे समझना बहुत मुश्किल है। माना जाता है कलयुग में तुलसीदास जी, माधवाचार्य जी, स्वामी रामदास जी, स्वामी राघवेंद्र जी कुछ ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने हनुमान जी के साक्षात दर्शन किए थे। लेकिन आज के समय में बाहरी समाज के लिए हनुमान जी के दर्शन कर पाना मुश्किल है, क्योंकि वह विशेष ज्ञान किसी के पास नहीं है जिससे वह अपनी आत्मा का हनुमान जी से संबंध जान पाए।
माना जाता है जब कलयुग अंतिम चरण पर होगा तब हनुमान जी सार्वजनिक प्रकट होंगे और भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि भगवान का कलयुग के धर्म युद्ध में साथ देंगे। कलयुग का अंत होते ही वह उस परम शक्ति में विलीन हो जाएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।